कहां पर हुआ मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश? स्पेन में कहां पर हुआ धमाका? इजराइल ने कहां की एयर स्ट्राइक? ट्यूनीशिया में क्यों नहीं थम रहा हंगामा? विश्व से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। न्यूयॉर्क में मिलिट्री हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इस हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हुई। यह हेलीकॉप्टर हादसा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हुआ है। इस हादसे की वजह से न्यूयॉर्क में काफी देर तक अफरा तफरी देखी गई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो गया। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि गैस लीक की वजह से यह धमाका हुआ, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए धमाके ने पिछले साल बेरूत में हुए धमाके की याद दिला दी। धमाका इतना बड़ा था कि इसकी गूंज पूरे मैड्रिड में सुनाई दी। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसका उठता धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था। धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। धमाके से पूरे मैड्रिड में अफरा तफरी के हालात बने रहे। राहत और बचाव का काम जारी है। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया में स्ट्राइक की है। इस बार इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थक आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया। इस एयर स्ट्राइक में ईरान समर्थक आतंकियों के हथियारों के गोदामों को तबाह किया गया। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि हमले में कितने आतंकी मारे गए। ट्यूनीशिया में सरकार के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की है। ट्यूनीशिया में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदी और आर्थिक नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव पर सवाल उठा रहे विपक्ष के नेता बॉबी वाइन को सरकार ने घर में कैद कर लिया। बॉबी वाइन ने राष्ट्रपति चुनाव में देश की सत्ता पर 35 साल से काबिज यूवेरी मुसेविनी को चुनौती दे दी थी। चुनाव में मुसेविनी की जीत हुई। हालांकि वाइन के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। रूस ने कहा कि वो हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका के साथ अगले 5 साल के लिए न्यू स्टार्ट संधि पर साइन करने को तैयार है। अमेरिका और रूस के बीच हुई स्टार्ट संधि 5 फरवरी को खत्म हो रही है। बाइडेन प्रशासन को जल्द ही न्यू स्टार्ट संधि को लेकर फैसला करना होगा। यूएई ने अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील की है। इस डील के तहत यूएई अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट्स और 18 ड्रोन खरीदेगा। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले ही दोनों देशों ने इस डील पर साइन किया। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वो इस डील की समीक्षा करेंगे। ईरान के एक सांसद ने देश के विदेश मंत्री जावेद जरीफ पर बड़ा आरोप लगाया है। जरीफ पर आरोप लगा कि ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या से चंद दिन पहले उन्होंने इजराइल के एक ऑफिसर के साथ बैठक की थी। इतना ही नहीं, सांसद ने जरीफ पर सुलेमानी की हत्या के 3 हफ्ते बाद अमेरिकी अधिकारियों की वार्ता की पहल का भी आरोप लगाया।